हेलो गाइस, आप सभी को फिर से एक बार एक नए वीडियो में स्वागत है। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग लिंग निर्धारण के विषय में पढ़ने वाले हैं। तो गाइस, ये वीडियो इस अध्याय 8 आनुवांशिकता पर चौथा वीडियो होने वाला है और गाइस ये लास्ट वीडियो है। इसके बाद जो ये वाला अध्याय है तो वो समाप्त हो जाएगा। तो देखिए गाइस, लिंग निर्धारण तो गाइस सबसे पहले हम लोग कुछ जंतुओं में जो लिंग निर्धारण है तो वो कैसे होता है तो उसको देखेंगे। फिर गाइस हम लोग मानव में देखेंगे ना। तो देखिए, लिंग निर्धारण का क्या मतलब होता है। जैसे कोई नवजात शिशु है तो वो नर है या मादा है, तो जिससे गाइस हमें ये पता चलता है तो उसी को हम लोग लिंग निर्धारण कहते हैं। तो देखिए, कुछ जंतुओं में नवजात का लिंग पर्यावरण द्वारा निर्धारित होते हैं। तो गाइस कुछ जंतुओं में क्या होता है, पर्यावरण का क्या तापमान रहेगा, पर्यावरण का क्या स्थिति है, तो उस पर निर्भर करता है कि कोई भी जो जंतुओं का नवजात शिशु है तो उसका लिंग क्या रहेगा, नर रहेगा, वो नर है या मादा है, तो वो उस बात पर निर्भर करता है कि पर्यावरण का जो स्थिति है या फिर पर्यावरण कैसा है तो उस पर निर्भर करता है ना। फिर देखिए, जैसे घोंघा घोंघा गैस क्या होता है, ये एक वैसा जीव है जो अपने लिंग को ही बदल देता है। अगर ये नर है तो बन जाएगा मादा, तो ऐसा होता है। ठीक, तो वही गैस यहाँ पे लिखा है कि जो घोंघा जैसे कुछ प्राणी है अपना लिंग को बदल सकते हैं, जो इस बात पर निर्भर इस बात को संकेत करता है कि इनमें लिंग निर्धारण आनुवांशिक नहीं है। तो गाइस, आनुवांशिक का क्या मतलब होता है। जैसे गाइस, आपका आँख का कलर, मान लेते आपका पापा का आँख का जो कलर है तो ब्राउन था, तो आपका भी ब्राउन है। तो इससे क्या पता चलता है कि आपका पेरेंट्स से कुछ भी गुण आप में आ रहा है, तो ये पता चलता है। तो गाइस, पेरेंट्स का जो गुणसूत्र है तो उसके आधार पर जो घोंघा है उसका लिंग निर्धारण नहीं हो रहा, बल्कि ये अपना लिंग को बदल दे रहा। तो इसका मतलब क्या है कि ये घोंघा में जो लिंग निर्धारण है तो वो आनुवांशिक नहीं है। ठीक, मतलब उसका पेरेंट्स से प्राप्त नहीं है। इसका कुछ भी, जैसे मान लेते ये मादा है, नर नर में परिवर्तित हो जा रहा है, अपना लिंग बदल के अपने आप को नर कर दे रहा है, तो ऐसा ये कर सकता है। ठीक, तो इस कारण हम लोग कहेंगे कि इसमें लिंग निर्धारण का जो प्रक्रिया है तो वो आनुवांशिक नहीं है। फिर देखिए मानव, तो मानव में जो लिंग निर्धारण गाइस आनुवांशिक रहता है। वो हमारे माता पिता से जो गुणसूत्र प्राप्त होते तो उसी के आधार पर गाइस कोई बच्चा या तो लड़की या फिर लड़का बनता है। ठीक, गुणसूत्र के आधार पर। तो फिर देखिए गाइस, आगे हम लोग बढ़ते हैं। मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है। तो गाइस, जो मानव है तो उसमें कोई भी बच्चा, तो उसका लिंग निर्धारण कैसे होता है। तो देखिए, हमें पता है हमारे जो कोशिकाएं होते हैं तो प्रत्येक कोशिका में 23 जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है। 23 जोड़ा, और गाइस अगर हम लोग अलग अलग बोलेंगे तो 46 गुणसूत्र। जोड़ा मतलब 2 से गुना कर देंगे 23 को, वैसे होता है। जोड़ा मतलब जैसे एक जोड़ा बोलेंगे तो एक जोड़ा चप्पल, जैसे हम लोग बोल रहे हैं मतलब 2 गो चप्पल है। ठीक, तो उसी प्रकार का 46 गुणसूत्र हमारे प्रत्येक कोशिका में पाए जाते हैं, या फिर बोल सकते 23 जोड़ा गुणसूत्र हमारे प्रत्येक कोशिका में पाए जाते हैं। तो गैस, जो 23 जोड़ा गुणसूत्र होता है तो उसमें से 22 जोड़ा गुणसूत्र तो नॉर्मल होता है, और गैस जो एक जोड़ा गुणसूत्र है तो उसको हम लोग लिंग सूत्र कहते हैं, जो लिंग का निर्धारण करता है कि कोई भी इंसान लड़का है या लड़की, तो वो लिंग सूत्र निर्धारित करता है। लिंग सूत्र, तो गैस मानव में अगर किसी का भी लिंग सूत्र एक्स एक्स है मतलब वो लड़की है, अगर एक्स वाई है मतलब वो लड़का है। ठीक, तो गैस ये आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए, मानव में 22 जोड़े गुणसूत्र नर एवं मादा में समान होते हैं। तो गैस, जो 22 जोड़े गुणसूत्र है तो वो नर में भी सेम रहेगा, मादा में भी सेम रहेगा। ठीक, सेम प्रकार का। पर जो एक जोड़ा गुणसूत्र होता है तो वो नर में अलग रहेगा। नर में रहेगा एक जोड़ा गुणसूत्र जिसको हम लोग लिंग सूत्र कहते हैं, तो वो रहेगा एक्स वाई, और मादा में रहेगा एक्स एक्स। ठीक, पैटर्न अलग अलग है।
तो देखिए इस एक जोड़ा को लिंग सूत्र कहते हैं। एक जोड़ा देखिए एक्स एक्स जैसे लिख रहे हैं, ये एक गुणसूत्र है, ये एक गुणसूत्र है, ठीक। जोड़ा में हम तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, लिंग सूत्र कहते हैं। फिर देखिए स्त्री को इस गुणसूत्र का पैटर्न, सॉरी स्त्री के इस गुणसूत्र या फिर स्त्री में लिख सकते हैं। स्त्री में गाइस जो लिंग सूत्र है तो उसका पैटर्न रहता है एक्स एक्स, और नर में रहता है पैटर्न एक्स वाई। फिर देखिए निषेचन जब होता है नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन या फिर मिलना, उसको हम लोग निषेचन कहते हैं। तो निषेचन जब होता है तो उस दौरान क्या होता है, मादा से एक्स गुणसूत्र प्राप्त होते हैं। देखिए मादा में दोनों ही गुणसूत्र सेम है तो मादा से एक्स ही गुणसूत्र प्राप्त होगा, ठीक। और नर से गैस एक्स गुणसूत्र भी प्राप्त हो सकता है, वाई भी प्राप्त हो सकता है। तो गैस ये दोनों में एक प्राप्त होंगे। अगर एक्स गुणसूत्र नर से मिला तो मतलब जो शिशु है तो गैस वो होगी लड़की, क्योंकि एक्स एक्स हो जाएगा, एक नर से आया एक मादा से आया। और अगर गैस जो पुरुष है या फिर बोल सकते जो नर है, अगर उससे वाई गुणसूत्र मिला तो मादा से एक्स आ रहा है और नर से वाई आ रहा है, मतलब जो शिशु है तो वो हो जाएगा लड़का, ठीक। तो ऐसा ऐसा रहता है प्रक्रिया। तो देखिए परंतु नर से, अच्छा ऊपर से पढ़ते हैं, देखिए मादा से एक्स गुणसूत्र प्राप्त होते परंतु जो नर होते नर से एक्स या वाई गुणसूत्र में से एक प्राप्त होते हैं, दोनों में एक प्राप्त होगा, ठीक। और मादा में गैस एक ही गुणसूत्र है, अगर ई वाला मिल रहा है तो भी एक्स है, ई वाला मिल रहा है फिर भी एक्स है। और नर में होता है एक्स वाई, मतलब ई वाला मिलेगा तो एक्स और ई वाला मिलेगा तो वाई, ऐसा। तो देखिए एक्स या वाई गुणसूत्र प्राप्त हो सकता है, और यहाँ पर गैस जोड़ा नहीं लिखना है, एक्स या वाई गुणसूत्र प्राप्त हो सकता है, ऐसा है। फिर देखिए जब नर से एक्स गुणसूत्र प्राप्त होगा तो जो बच्चा का लिंग सूत्र है तो वो हो जाएगा एक्स एक्स, ऐसा हो जाएगा अगर नर से एक्स गुणसूत्र प्राप्त हो रहा है तो। और बच्चा क्या होगा, लड़की होगा। और अगर नर से वाई गुणसूत्र प्राप्त होगा तो बच्चे का जो लिंग सूत्र है तो वो एक्स वाई हो जाएगा और बच्चा होगा लड़का, वैसा। तो देखिए यहाँ पर गैस युग्मक है, नर युग्मक को हम लोग इस प्रकार से दर्शाते हैं, मादा को इस प्रकार से। तो देखिए नर का एक्स वाई, मादा का एक्स एक्स रहता तो डबल नहीं लिख रहे एक ही, क्योंकि एक ही युग्मक मिलेगा ना। देखिए एक्स वाई जैसे गुणसूत्र है, एक तो एक्स युग्मक मिलेगा एक तो वाई युग्मक मिलेगा, और इससे एक ही युग्मक मिल रहा है। तो देखिए इसको इसके साथ क्रॉस करवाएंगे तो देखिए एक्स एक्स हो गया, फिर वाई को इसके साथ करवाएंगे तो एक्स वाई। तो देखिए यहाँ पर एक्स एक्स लड़की, अगर नर से एक्स वाला गुणसूत्र प्राप्त हो रहा है तो लड़की हो रहा है बच्चा, और अगर नर से वाई गुणसूत्र प्राप्त हो रहा है मादा से तो वही एक्स ही गुणसूत्र प्राप्त होने हैं, तो जो बच्चा हो रहा है वो लड़का, ठीक। तो वही गैस यहाँ पर लिखा है, और देखिए यहाँ पर युग्मनज लिखा है। देखिए दो युग्मक का अगर संलयन होता है, अगर दो युग्मक मिलते हैं तो उसको हम लोग, उससे जो बना होता है उसको हम लोग युग्मनज कहते हैं, ठीक। तो गैस ये पूरा प्रक्रिया है। फिर देखिए आपका किताब का चित्र में गैस नर मादा दिया गया है। तो नर का जो युग्मक है तो उसको इस प्रकार दर्शाया गया और मादा के युग्मक को इस प्रकार दर्शाया गया है। फिर देखिए एक्स और एक्स मिलेगा तो वही इस प्रकार बन जाएगा, अगर गैस एक्स और वाई मिले तो एक्स वाई बन जाएगा, ठीक। और एक्स वाई मिलेगा तो नर और एक्स एक्स मिलेगा तो मादा। हो गया गैस इतना दूर। तो गाइस इसी के साथ ही वाला जो चैप्टर है तो वो यहीं पर समाप्त होते हैं। अगर आपको गाइस आज के ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा।